एक बलात्कारी को सजा देने का सबसे खौफनाक तरीका क्या हो सकता है? उससे उसी की भाषा में जवाब देना, ताकि उस हफ्सी दरिंदे को पता चले कि जीते जी नरक क्या होता है। इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को चोरी करने की दिमागी बीमारी थी। उसने एक दुकान से सोने की घड़ी चुराई, लेकिन बाहर निकलते ही सिक्योरिटी ने उसे जमीन पर दबोच लिया। लड़की को लगा कि शायद थोड़ा जुर्माना देकर वो छूट जाएगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक काले सिक्योरिटी गार्ड की हैवानियत इस कदर जाग उठेगी। उस गार्ड ने अपने साथियों के सामने ही उस बेबस लड़की का बेरहमी से रेड़ कर दिया। उन्हें लगा कि नशे की आदि ये मामूली सी लड़की डर के मारे किसी से कुछ नहीं कही, पर वो नीच दरिंदा ये नहीं जानता था कि इस लड़की का पिता शहर के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है। जब एक बाप को अपनी बेटी की इस भयानक बेइज्जती का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बिना कुछ सोचे वो अपने सैकड़ों खूंखार आदमियों के साथ सीधा उस दुकान पर जा धमका। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बीच बचाव किया और उन्हें टेबल पर बिठाया, लेकिन दुकान वालों ने माफी मांगने के बजाय महज $1000 देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा। ये माफी नहीं, एक बाप के मुंह पर खुला तमाचा था। जब बाजी टूटने ही वाली थी तभी उस लड़की ने एक ऐसा मास्टरमाइंड खेल खेला जिसने इसकी होश उड़ा दी। उसने असली मुजरिम को छोड़कर अचानक वहां खड़े गोरे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उंगली उठा दी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरा रेप किया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरा गार्ड घबरा गया, क्योंकि उसने तो उसे छुआ तक नहीं था। दरअसल लड़की बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि गोरे आदमी पर इल्जाम लगाने से नस्लवाद का दंगा बढ़ेगा और पूरा काला समुदाय उनके सपोर्ट में उतरेगा। हुआ भी यही। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को उस बेगुनाह गोरे गार्ड को बलि का बकरा बनाकर बाहर करना पड़ा। दुनिया को लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन असली कांड तो अब शुरू होने वाला था। उसी रात लड़की का रेप करने वाले उस असली दरिंदे को चुपके से किडनैप कर लिया गया। अब वो उस बाप के सामने कुर्सी से बंधा तड़प रहा था। डॉन ने उसकी आंखों में आंखें डाली और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी रूह कमा दी। मेरी बच्ची ने जो दर्द और बेइज्जती सही है ना, आज मैं तुझे खुद वो सब महसूस करवाऊंगा और तुझे इसकी 1000 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। सच बताना दोस्तों, क्या इस दरिंदे के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बलात्कारी को सजा देने का सबसे खौफनाक तरीका क्या हो सकता है? उससे उसी की भाषा में जवाब देना, ताकि उस हफ्सी दरिंदे को पता चले कि जीते जी नरक क्या होता है। इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को चोरी करने की दिमागी बीमारी थी। उसने एक दुकान से सोने की घड़ी चुराई, लेकिन बाहर निकलते ही सिक्योरिटी ने उसे जमीन पर दबोच लिया। लड़की को लगा कि शायद थोड़ा जुर्माना देकर वो छूट जाएगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक काले सिक्योरिटी गार्ड की हैवानियत इस कदर जाग उठेगी। उस गार्ड ने अपने साथियों के सामने ही उस बेबस लड़की का बेरहमी से रेड़ कर दिया। उन्हें लगा कि नशे की आदि ये मामूली सी लड़की डर के मारे किसी से कुछ नहीं कही, पर वो नीच दरिंदा ये नहीं जानता था कि इस लड़की का पिता शहर के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है। जब एक बाप को अपनी बेटी की इस भयानक बेइज्जती का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बिना कुछ सोचे वो अपने सैकड़ों खूंखार आदमियों के साथ सीधा उस दुकान पर जा धमका। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बीच बचाव किया और उन्हें टेबल पर बिठाया, लेकिन दुकान वालों ने माफी मांगने के बजाय महज $1000 देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा। ये माफी नहीं, एक बाप के मुंह पर खुला तमाचा था। जब बाजी टूटने ही वाली थी तभी उस लड़की ने एक ऐसा मास्टरमाइंड खेल खेला जिसने इसकी होश उड़ा दी। उसने असली मुजरिम को छोड़कर अचानक वहां खड़े गोरे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उंगली उठा दी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरा रेप किया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरा गार्ड घबरा गया, क्योंकि उसने तो उसे छुआ तक नहीं था। दरअसल लड़की बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि गोरे आदमी पर इल्जाम लगाने से